तो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस गुरुकुल। एस गुरुकुल के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे, फायर एंड आइस का जो पूरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कि फायर किस चीज को दर्शाता है, आइस किस चीज को दर्शाता है। तो ये जो कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है, बहुत ही एक अच्छा कविता है, ठीक है। तो इस पोइम का आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर। और जितने भी क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं आज का, ये सारे मैंने आज जो है स्टडी रैंकर से उठाया है, ठीक है। तो अगर स्टडी रैंकर्स आप लोग अगर देख रहे हो तो प्लीज कॉपीराइट का इशू क्रिएट मत करना, क्योंकि ओवरऑल हम लोगों का जितना भी है मोटिव तो यही रहता है कि बच्चों तक कैसे ये क्वेश्चंस को पहुंचाया जाए, है ना। तो क्लास का आज हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट इज फायर व्हाट इज फायर अ सिंबल ऑफ, कि फायर जो है वो किस चीज का सिंबल है, ठीक है। फायर जो है वो किस चीज का सिंबल है। तो कविता में हम लोग पढ़ चुके थे कि फायर किस चीज का सिंबल है जी। फायर इज सिंबल ऑफ लस्ट। तो फायर किसका सिंबल है? लस्ट का। लस्ट मतलब क्या होता है? किसी चीज के प्रति अनियंत्रित लोभ, यानी कि लस्ट उन भावनाओं को हम लोग बोलते हैं कि कोई अगर वस्तु हम लोग बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत ज्यादा लोभ होता है ना, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो फायर क्या होता है? सिंबल ऑफ लस्ट होता है, ठीक है। और क्या होता है? एंडलेस डिजायर, यानी कि बिना खत्म होने वाला लालसा, कि मुझे वो चीज चाहिए तो चाहिए, यानी कि हर समय दिमाग में वही एक चीज आना, लोभ आना, ठीक है। तो फायर किस चीज को सिंबल करता है? लस्ट को सिंबल करता है और एंडलेस डिजायर को सिंबल करता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज आइस अ सिंबल ऑफ, कि आइस जो है वो आइस किस चीज का सिंबल है, ठीक है। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आइस जो है वो किसका सिंबल है? आइस इज सिंबल ऑफ हेट्रेट। हेट्रेट मतलब क्या होता है? घृणा या ईर्षा, ठीक है। तो घृणा या ईर्षा, दूसरे के प्रति जलन रखना, किसी और के तरक्की पे जलन रखना, ठीक है। तो ऐसी जो भावनाएं होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रेट, जो कि इस कविता में आइस जो है इसी हेट्रेट को दर्शा रहा है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट आर टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इन द पोएम फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस जो कविता है, पोएम है, इस पोएम में क्या दो ऐसी डिफरेंट व्यूज है ना, क्या दो डिफरेंट व्यूज है किस चीज को लेके? एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को खत्म, दुनिया खत्म हो जाएगा, तो कौन से ऐसे दो डिफरेंट व्यूज है, किन किन दो वजहों से दुनिया खत्म हो सकता है फायर और आइस कविता में, ठीक है। चलो इसका आंसर देखते हैं। द टू डिफरेंट व्यूज ऑफ पीपल्स रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि दो जो पॉइंट ऑफ व्यू है आदमियों का, लोगों का, है ना, इस दुनिया को खत्म होने को लेके, वो क्या है? फायर और आइस, ठीक है। और वो क्या होता है? एंड दैट इज बाय डिजायर एंड हेट्रेट। मतलब क्या कि डिजायर यानी कि फायर का सिंबल है ना, ये फायर का सिंबल है। तो या तो दुनिया डिजायर से खत्म हो जाएगा या तो हेट्रेट से, यानी कि अत्यंत लोभ से खत्म हो जाएगा या तो ईर्ष्या से, जलन से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही दो चीज है जो ह्यूमन का पॉइंट ऑफ व्यू है दुनिया को खत्म होने को लेके, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4? व्हाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि जो पोएट है वो जो फेवर को जो फायर को फेवर करता है ना, जो फायर की ओर स्टैंड लेता है, उनके साथ भी पोएट क्यों खड़ा होता है, ठीक है। द पोएट होल्ड्स विथ दोज हु फेवर फायर बिकॉज द लस्ट ऑफ मटेरियल थिंग्स इज इंक्रीजिंग क्विकली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लस्ट होता है ना, जो चीजों को लेके लस्ट होता है, या तो लस्ट का जो हम लोगों के अंदर में इमोशंस होता है, ठीक है, वो दिन पर दिन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। लालच जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जिस वजह से जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो भी किसकी साइड लेते हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि फायर पे ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट विल फायर डू टू द वर्ल्ड, कि फायर जो है वो दुनिया के साथ क्या करेगा? तो फायर विल पुट द वर्ल्ड टू एन एंड। फायर क्या करेगा? दुनिया को खत्म कर देगा, है ना। चलते हैं अब छठे क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? व्हाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वो दुनिया जो है वो आइस में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि आइस में भी खत्म होगा? तो आइस भी जो है वो भी कुछ कम नहीं है डिजायर से, फायर से, ठीक है। दे से सो बिकॉज, वो लोग ऐसा कहते हैं क्योंकि हेट्रेड जो है पीपल के बीच में वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना। वो भी क्या हो रहा है? बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखना, है ना, ये चीजें बहुत ज्यादा समाज में हो रही हैं। तो ये भावना से भी दुनिया खत्म हो सकती है।
इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी इसमें मार्किंग नहीं किया हुआ है, ये 7वां नंबर क्वेश्चन है। व्हाट मैसेज डज द पोएट विश टू कन्वे थ्रू द पोएम फायर एंड आइस, कि कौन सा मैसेज जो है वो पोएट देना चाह रहा है, कन्वे करना चाह रहा है इस पोएम के थ्रू, फायर एंड आइस के थ्रू, ठीक है। आंसर देखते हैं इसका। द पोएट प्रेजेंट्स टू पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज जो है वो प्रेजेंट करते हैं, है ना, ये दुनिया को खत्म होने को लेके। इट विल बी इधर ड्यू टू फायर एंड आइस, ये क्या हो सकती है, या तो फायर से हो सकती है या तो आइस से हो सकती है ना। ही प्रेफर द फर्स्ट एज ही बिलीव्स द वर्ल्ड as he believes the world will end in fire but the ice will not go away, यानी कि वो क्या प्रेफर करते हैं, फर्स्ट प्रेफर करते हैं वो कि ये दुनिया जो है वो खत्म हो सकती है फायर से, लेकिन अगर दुनिया को दोबारा खत्म होने का मौका मिले तो आइस जो है वो भी कुछ कम नहीं है दुनिया को खत्म करने के लिए, ठीक है। अब ये जो है ये 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, तो ये जो फायर एंड आइस पोएम का मैसेज है वो क्या है। ये जो क्वेश्चन है एक अलग तरीके से भी पूछ सकता है, और करके भी इसको तुम लोग नोट कर सकते हो। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोएम का, ठीक है। सबसे पहले ये हम लोग इसका आंसर देखते हैं। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, मैसेज क्या है इसका। द पोएम फायर एंड आइस वांट्स दैट एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशंस, क्या करता है कि ये जो फायर एंड आइस है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशंस को, ह्यूमन इमोशंस जो बहुत ज्यादा चरम सीमा में होती हैं उन चीजों को दर्शाता है। लाइक इंटेंस डिजायर, जो कि फायर जिसको रिप्रेजेंट करता है डिजायर को, लोभ को, लालच को। एंड डीप हेट्रेट आइस, और जो हेट्रेट हेट्रेट को कौन दर्शा रहा है, आइस, है ना, ईर्ष्या को आइस दर्शा रहा है। ये दोनों क्या कर सकती है, कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन यानी कि ये खत्म होने के कगार में इसको लेके जा सकता है दुनिया को, ये दोनों चीजें। फ्रॉस्ट जो है वो क्या सजेस्ट करते हैं, दैट बोथ पैशन एंड हेट्रेट आर इक्वली डेंजरस, ये दोनों जो होते हैं डिजायर और हेट्रेट दोनों इक्वली डेंजरस होते हैं। एंड कैन काउज रूइन इफ दे आर नॉट कंट्रोल्ड, और ये जो चीजें हैं ह्यूमन इमोशंस, इनको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये चीजें दुनिया को खत्म कर सकती है, ठीक है। इसके बाद ये जो इसका क्वेश्चन है और में, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कि ये जो पोएम है इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, द सेंट्रल आइडिया इज दैट एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशंस, वही है ना इसका सेंट्रल आइडिया, ह्यूमन इमोशंस को लेके, है ना, एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशंस जो कंट्रोल नहीं होते हैं। वेदर बर्निंग लाइक डिजायर और फ्रीजिंग लाइक हेट्रेट, कि बर्निंग यानी कि जल जल रहा होगा अंदर में, है ना, यानी कि एक एग्रेसिव नेचर होगा, ठीक है, डिजायर जैसा, या तो फ्रीजिंग लाइक हेट्रेट, या तो अंदर ही अंदर किसी के प्रति हेट्रेट पैदा करना, ईर्ष्या पैदा करना, ठीक है। ये दोनों क्या कर सकती हैं, दोनों के पास ये पावर होता है, द पावर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, दोनों के पास ये पावर होते हैं कि ये दुनिया को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का थीम क्या है, तो इस पोएम का थीम क्या है, द थीम ऑफ द पोएम इज डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन इमोशंस, पावर ऑफ ह्यूमन इमोशंस को दर्शा रहा है, ठीक है, कि कितने डेंजरस ये हो सकते हैं। इसके बाद ये जो क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, व्हाट व्हाई डज द पोएट एग्री विद दोज हु बिलीव द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इसका शायद हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, देख लेना फिर से। जो पोएट है वो क्यों जो लोग ये मानते हैं फायर पे दुनिया खत्म होगा उन लोगों के साथ क्यों पोएट जो है स्टैंड करते हैं। इसका आंसर क्या है, द पोएट एग्रीज, पोएट एग्री करते हैं बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस्ड डिजायर एंड पैशन, क्योंकि उन्होंने वो चीजों को अनुभव खुद किया है, डिजायर को, पैशन को, है ना, उनके लाइफ के दौरान, इसीलिए उनको लगता है कि ये जो दुनिया है वो फायर पे जल्दी खत्म होगा। एंड ही नोज हाउ डिस्ट्रक्टिव दिस इमोशंस कैन बिकम, ये इमोशंस कितने खतरनाक हो सकते हैं। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा, शायद मैंने कहीं से उठाया होगा ये, ठीक है, इसको 4 मार्क भी मत करना। क्या क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज दैट आइस वुड सफिस, सफिस यानी कि सफिशिएंट, कि क्या मतलब निकलता है जब पोएट कहते हैं कि आइस जो है वो भी सफिस यानी कि सफिशिएंट है ना, तो क्या मतलब है उसका। ही मीन्स दैट इवन इफ द वर्ल्ड डज नॉट एंड इन फायर, कि यदि दुनिया जो है वो फायर पे खत्म नहीं भी होती है, द कोल्ड इमोशंस ऑफ हेट्रेड इज स्ट्रॉन्ग इनफ ऑन इट्स ओन टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यानी कि अगर दुनिया फायर पे खत्म नहीं भी होती है
तो कोल्ड इमोशंस यानी कि जो हेट्रेट है, जो आइस है ना, जो हेट्रेट इमोशंस है, ईर्ष्या है, वो भी इनफ है इस दुनिया को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ये आज जो है हम लोगों के पास 12 क्वेश्चन है शायद, 12 या 11 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम लोग नोट कर सकते हो, या तो एक वेबसाइट है स्टडी रैंकर्स करके, उससे कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने उठाए हैं, तो उससे भी जाके तुम लोग कर सकते हो। लेकिन इसमें जो है मैंने थोड़ा इजी लैंग्वेज कर दिया तुम लोगों के लिए, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काम आएगा बहुत। ठीक है, और बाकी क्लासेस थोड़ी अभी लेट चल रही हैं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर्स है, जो ये सारी चीजें है ना, इसमें थोड़ा इशूज चल रहा है, इस वजह से धीरे धीरे अगर फिक्स हो रही हैं तो क्लासेस सबसे रेगुलर हो जाएंगी। ठीक है, और कोई अगर रेगुलर जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलर वीडियो डालने के लिए। ठीक है, तो बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले क्लास में, जो कि हो सकता है कि जो सेकंड किताब है हम लोगों के पास में, उसका मैं कुछ चैप्टर लेके आऊंगा, या तो इसी का जो आगे है ना, कुछ चैप्टर उसको पढ़ा दूंगा, या तो ग्रामर एक बहुत ही अच्छा सेक्शन है हम लोगों का, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, तो उस सेक्शन के बारे में भी बात किया जाएगा। कुछ अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद।